नमस्कार, मैं डॉक्टर यशी भारद्वाज, यशी डेंटल केयर कपासन से। क्या आपको खाना खाने में दिक्कत होती है, बात करते वक्त दिक्कत होती है या फिर ब्रश करते वक्त दिक्कत होती है? तो शायद हो सकता है आपको मुंह में छाले हो, माउथ अल्सर हो। तो माउथ अल्सर क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है? तो आज का टॉपिक यही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक रहना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी ये सुनकर। सबसे पहली बात की जाती है कि माउथ अल्सर क्या होता है। मुंह के अंदर छोटे छोटे दर्दनाक घाव होना, जो पीले या सफेद रंग के होते हैं, जिसके चारों तरफ रेडनेस रहती है, लाल रंग रहता है, रेडनेस रहती है, लालिमा रहती है, जो होठों के अंदरूनी भाग में, जीभ के ऊपर, जीभ के नीचे होते हैं, उसे माउथ अल्सर कहते हैं। अब माउथ अल्सर होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? मोस्टली हम यूं सोचते हैं कि माउथ अल्सर यार छाले यूं ही हो जाते होंगे, ऐसे हो जाते होंगे। नहीं, इस चीज को आप ध्यान से सुनना कि माउथ अल्सर होने के कारण क्या हो सकते हैं, जिससे कि हम इलाज प्रॉपर तरीके से कर सकें। माउथ अल्सर होने का पहला कारण है पोषक तत्व की कमी। जिनको विटामिन B12 की कमी रहती है, आयरन डेफिशिएंसी रहती है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी रहती है, उनको माउथ अल्सर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, मानसिक तनाव लेते हैं, उनको भी माउथ अल्सर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है या फिर जिनको पीरियड्स आ रहे होते हैं, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, उन लेडीजों की, हर किसी के ये दिक्कत नहीं होती, कुछ कुछ की होती है, उनको भी माउथ अल्सर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किसी को फूड से एलर्जी रहती है, किसी को तीखे से एलर्जी रहती है, किसी को खट्टे खाने से एलर्जी रहती है, किसी को नट्स से एलर्जी रहती है, उनको भी माउथ अल्सर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कोई खाना खाते वक्त अपनी जीभ को कट कर लेता है, काट लेता है, या फिर अपने गाल को काट लेता है। वो जेंटली खाना नहीं खाते हैं, जेंटली ब्रश नहीं करते, बहुत तेज ब्रश करते हैं, एकदम से ब्रश खिसक के मसूड़े में जाता है, ऊपर नीचे मसूड़े में जाता है, तो वो अल्सर क्रिएट कर देता है। उन लोगों को माउथ अल्सर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कुछ लोगों की कब्ज की दिक्कत होती है, गैस की दिक्कत होती है, उनको माउथ अल्सर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब बात आते हैं इनके इलाज पर। माउथ अल्सर का जो इलाज होता है वो उनके माउथ अल्सर के स्टेजेस पर निर्भर करता है। सबसे पहला जो है माइल्ड अल्सर। अगर किसी को बहुत हल्के अल्सर है, वो 1-2 दिन में अपने आप सही हो जाता है, जिसमें आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना होता है। माउथ वॉश का यूज करना है, जो क्लोरहेक्सिडिन करके उसमें सब्सटेंट होता है, उसका हमें यूज करना है। साथ में आपको तीखा या खट्टा खाना अवॉइड करना है इस ड्यूरेशन पर। आप बिल्कुल सिंपल खाना खाओ इस टाइम पर। फिर आती है दर्द से राहत पाना है, तो डोलो जेल और ओरा हेल्प करके जेल आता है, जो आप क्लीन माउथ में, क्लीन हैंड से, क्लीन फिंगर से आप मसाज करोगे अल्सर के ऊपर। फिर आती है बात, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कंटिन्यू अल्सर्स होते रहते हैं, बार बार छाले होते रहते हैं मुंह में। तो ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंटों को अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें आपको पता लगेगा कि विटामिन B12 की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी या फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, जिसमें आपको कुछ दवाइयां आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी। फिर आता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बार बार छाले होते हैं, पर छालों के साथ साथ उनको ब्लीडिंग भी होती है छालों में से, उनको फीवर आ जाता है, जो 2 हफ्ते से कंटिन्यू उनको छाले हो रहे हैं, 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए, छाले ठीक नहीं हो रहे। तो ऐसे पेशेंटों को जल्द से जल्द डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए। घरेलू उपाय पर ध्यान इतना नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आपको डायरेक्ट आपको संपर्क करना है डेंटिस्ट से। फिर अब इसी तरीके से इलाज अगर आप कंटिन्यू रखोगे, तभी आपके छाले सही हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। पता आपको पता ही है, यशी डेंटल केयर, कपासन, जिला चित्तौड़। धन्यवाद।